हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है ताकि आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फ्रेंड्स ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह बोलते हैं हम। जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था फ्रेंड्स केपलर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? क्या पूछा गया है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स कोपरनिक्स ने। किसने की थी? कोपरनिक्स ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बताइए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो फ्रेंड्स, सौर मंडल में टोटल ग्रह जो है वो कितने हैं? 8 हैं। पहले कितने थे? ये 9 थे, लेकिन अब कितने हैं? 8 हैं। पहले जो एक ग्रह हटाया गया है उसका नाम क्या है? यम। क्या नाम है? यम ग्रह को जो है वो अब हटा दिया गया है। अब ग्रह कितने बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं, और यम ग्रह को जो है वो बोना ग्रह की श्रेणी में अब रख दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? क्या है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह फ्रेंड्स मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलिम्पस में से, ये भी जो है मंगल ग्रह पर ही स्थित है। सबसे जो बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस में से, जो ये दोनों क्या किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स सूर्य को। किसे कहते हैं? सूर्य को जो है हम सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? क्या बात पूछा गया आपसे कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो फ्रेंड्स, ये खोज की थी कोपरनिक्स ने। किसने की थी? कोपरनिक्स ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। और पीछे हमने क्वेश्चन किया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो ग्रह फ्रेंड जो पिंड होते हैं फ्रेंड्स, उसे क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। याद रखना, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश मंडल सूर्य के किस भाग को कहा जाता है? तो मध्य भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। क्या पूछा गया आपसे? सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो कौन सी है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हीलियम नाइट्रोजन, हीलियम ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन हीलियम। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुख्य रूप से जो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस है। सबसे ज्यादा कौन सी? हाइड्रोजन है, फिर है हीलियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसे अपसौर बोलते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसौर। फ्रेंड्स, अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी जो यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है उसे बोलते हैं खगोलीय एकक। क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक बोलते हैं पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आपसे क्या पूछा गया है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? फ्रेंड्स, ये आपकी आरआरबी 2002 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है? 71% है। कितना है? 71% जो है वो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? आपसे क्या पूछा है? जो सूर्य की बाहरी परत होती है उसका जो तापमान होता है वो लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सूर्य की बाहरी परत का तापमान लगभग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एसएससी 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? क्या पूछा है? एक तो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व कौन सा है जो जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स हीलियम। कौन सा है? हीलियम। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है H2। और दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है He, हीलियम। और H2 किसका है? हाइड्रोजन का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो वो फ्रेंड्स आपका बुध। कौन सा है? बुध। एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो वो फ्रेंड्स आपका वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है, और सबसे पास ग्रह कौन सा? आपका बुध ग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एसएससी 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने के लिए जो है उपग्रह नहीं है? तो कौन से ग्रह फ्रेंड्स? वो है बुध और शुक्र। जो बुध और शुक्र ग्रह हैं इनके जो फ्रेंड्स जो है उपग्रह नहीं है, बाकी सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी फ्रेंड्स आपके एसएससी 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? क्या पूछा गया है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह फ्रेंड्स शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है फ्रेंड्स ये लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बताइए किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो फ्रेंड जो शुक्र ग्रह है इसे हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो शुक्र ग्रह है इसे शाम का तारा कहते हैं। फ्रेंड्स जो शुक्र ग्रह आपका ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये काफी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस ग्रह को जो आप कंप्लीट पढ़ लें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो क्या पूछा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह है। फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? क्या पूछा है? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो फ्रेंड जो शुक्र ग्रह है इसकी पूजा जो है यूरोपवासी देवी के रूप में करते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? क्या पूछा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो फ्रेंड्स शुक्र ग्रह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप एग्जाम से जाने से पहले अच्छी तरह से जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? क्या पूछा गया है? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स रॉबर्ट पियरी ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है। आपसे दिशा पूछी गई है कि पृथ्वी जो है अपने एक्स पर किस दिशा में घूमती है? तो फ्रेंड जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपने एक्स पर जो है घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। आपसे क्या पूछा गया है कि पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा पर? तो फ्रेंड जो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर। कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो फ्रेंड्स कब होती है? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सबसे सूर्य के सबसे निकट होती है। कब होती है? 3 जनवरी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। सबसे अधिकतम दूरी पर आपसे पूछा है तो वो होती है आपकी 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। सबसे निकट होती है 3 जनवरी को और सबसे अधिक होती है 4 जुलाई को। याद रखना है दोनों क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्या पूछा आपसे? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो फ्रेंड्स जो दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा होगा वो जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब क्या पूछा आपसे? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो कब होता है? 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को जो है फ्रेंड्स सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। तो फ्रेंड्स अब जो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। याद रखना 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। क्या पूछा आपसे? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो ये जो मंगल ग्रह है फ्रेंड्स, ये रात्रि को जो है आकाश में लाल रंग का दिखाई देता है। फ्रेंड्स अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। क्या पूछा है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो यह फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह से। किस ग्रह से संबंधित है मैगलन अभियान? बृहस्पति ग्रह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। क्या पूछा आपसे? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, यानी कि ये एक बार दिखने के बाद दोबारा कब दिखाई देता है। तो इसका आवर्तकाल होता है फ्रेंड्स 76 वर्ष का, 76 वर्ष का होता है इसका आवर्तकाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या पूछा है? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स आपके मंगल और बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा। मंगल तथा बृहस्पति के जो बीच में जो है क्षुद्र ग्रह फ्रेंड्स स्थित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है डायमंड रिंग की घटना होती है। बताइए, डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन या फिर चंद्र ग्रहण के दिन। तो फ्रेंड्स जो डायमंड रिंग की घटना होती है ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन। कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से कौन सी घटना होती है। क्या पूछा आपसे? अगर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच फ्रेंड्स अगर पृथ्वी आ जाती है, मान लीजिए ये सूर्य है आपका और ये आ गई आपकी पृथ्वी, अर्थ आ गई आपकी, और ये आ गया आपका मून चंद्रमा। तो ये अगर जब पृथ्वी बीच में आती है तो आपसे पूछा कि कौन सी घटना होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स चंद्रग्रहण। कौन सी होती है? चंद्रग्रहण। अगर पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के तो कौन सी घटना होती है? चंद्रग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से कौन सी घटना होती है। अब फ्रेंड्स जो सन और जो अर्थ के बीच में कौन सा आ गया? अपना मून आ गया है। तो अगर मून बीच में आ जाता है तो कौन सी घटना होती है? चंद्रमा बीच में आ जाने से कौन सी घटना होगी? तो ये होगी फ्रेंड्स सूर्यग्रहण। कौन सी होगी? सूर्यग्रहण। अगर जो अर्थ बीच में आ जाती है तो कौन सी घटना होगी? चंद्रग्रहण होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। ऑप्शन है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन से। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। या फिर उसे बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं? किरीट या फिर कोरोना जो है, ये दोनों नाम है इसके। और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बाहरी परत का टेम्परेचर कितना होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं फ्रेंड। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है।
तो फ्रेंड्स कौन सा वरुण ग्रह जो सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है सूर्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, तो यह है फ्रेंड्स बुध ग्रह। सबसे न्यूनतम द्रव्यमान किस ग्रह का है, बुध ग्रह का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स सबसे अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो बृहस्पति ग्रह है ये सबसे अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह है। सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का है, बुध ग्रह का, और सबसे अधिक द्रव्यमान किस ग्रह का है, बृहस्पति का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है सबसे कम परिक्रमण वेग किस ग्रह का है। आपसे क्या पूछा गया है, सबसे कम परिक्रमण वेग किस ग्रह का है, तो यह है फ्रेंड्स बुध ग्रह का। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, तो इसका परिक्रमण वेग जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक परिक्रमण वेग किस ग्रह का है, तो फ्रेंड्स ये किस ग्रह का है, वरुण ग्रह का। सबसे दूर कौन सा है, वरुण ग्रह, तो इसका परिक्रमण वेग जो है सबसे अधिक है। और सबसे कम किस ग्रह का है, बुध ग्रह का परिक्रमण वेग जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है, तो डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है ये आपसे पूछा है। तो जो फ्रेंड्स मंगल ग्रह है इसका उपग्रह है डिमोस। एक और उपग्रह है इसका जिसका नाम है फोबोस। क्या है, फोबोस उपग्रह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस ग्रह का है, तो ये भी फ्रेंड्स जो है मंगल ग्रह का है, और डिमोस भी किसका है, मंगल ग्रह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके डिफेंस के एग्जाम में काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, तो यह फ्रेंड्स शनि ग्रह का। किस ग्रह का है, शनि ग्रह। तो फ्रेंड्स ये थे अपने सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।